Very, very good morning to all, my lovely, lively, lovable, long life, laudable students of class 10 are welcome to 9th online live lecture of Chaube sir on real numbers and its prerequisites. That is first chapter of class 10 मैथमेटिक्स. ये आज 9th लेक्चर होगा हम लोग का, जो रियल नंबर और उसके प्रीरिक्विजिट्स पे है. In 6 out of last 8 lectures you have learned prerequisites of real numbers. लास्ट 8 लेक्चर्स में से 6 लेक्चर में आपने रियल नंबर्स का प्रीरिक्विजिट्स जो जरूरी है वो लर्न किया है, सीखा है. एंड इन लास्ट लेक्चर दैट इज 7th, लास्ट 2 लेक्चर दैट इज 7th and 8th lectures. In last 2 lectures that is 7th and 8th lectures you have learned. लास्ट 2 लेक्चर में आपने क्या सीखा है जो रियल नंबर का है? पहला, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर. फॉर एग्जांपल 6 is equal to 2 into 3. Then we say that 6 is divisible by 2 and it is also divisible by 3. और दूसरे प्रकार से कह सकते हैं 2 divides 6 और 3 divides 6. ये सब आपको लिखना चाहिए ताकि हर लेक्चर में आपको एक बार रिमाइंड होता रहे कि क्या क्या पढ़ चुके हैं. फिर आया आपको डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फार्मूला. फॉर गिवन 2 numbers C and D, if C is greater than D, then there exists 2 unique numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R, where Q is quotient and R is remainder. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं डिवीजन फार्मूला के नाम पे. डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और इसे ही हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. फिर आया आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू फाइंड HCF, highest common factor of 2 or more numbers by the repetition of Euclid's division lemma or formula till the remainder R becomes 0. And when remainder is 0, at this stage, whatever is divisor, that is called HCF. जब रिमाइंडर 0 हो उस समय जो भी डिवाइजर है वही HCF है. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. अब कंसेक्यूटिव नंबर्स आपने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है? वन मस्ट बी इवन एंड अदर मस्ट बी ऑड. And consecutive numbers follow each other in a order from smallest to largest. तो consecutive numbers अपने को follow करते हैं विदाउट गैप होते हैं. और ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, given 2 consecutive numbers, any one must be even and other must be odd. Or product of an even
number is always even, and the product of two consecutive number, पॉजिटिव होल नंबर बोलिए या नेचुरल नंबर बोलिए, बात बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव होल नंबर इज ऑलवेज इवन। यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब आपको इन्हें ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्या है ये क्या नहीं है। इसके आगे अब हम लोग शुरू करेंगे। तो तुम लोग को भी जो जहां तक बताया है करीब करीब ध्यान रखना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स आर दोज व्हिच फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर। ये सब लिख लेना चाहिए तुम्हें भी कि भाई लास्ट लेक्चर में कैसे, लास्ट 9 लेक्चर का आज 9th लेक्चर है, तो 9th लेक्चर की प्रोग्रेस क्या है। शुरू के 6 लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, प्री रिक्विजिट्स ऑन रियल नंबर, उसको खत्म किया। अब उसके बाद के 2 लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर शुरू किया है। उसमें डिविजिबिलिटी पढ़ लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ लिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया, और उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ लिया। कंसेक्यूटिव नंबर में कोई एक, अगर 2 कंसेक्यूटिव की बात है तो इसमें एक इवन है एक ऑड है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इवन। तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इंटरप्रिटेशन बेटर को, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन इंटरप्रिटेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में व्हाट एक्चुअली यू डू, यू जस्ट परफॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा again and again till the remainder is 0. It is repetition of Euclid division lemma or formula till the remainder is 0. तो इसमें आपने देखा, इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं। मान लो फॉर ए सी को व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, C इक्वल टू dq plus r is lying between 0 and d। ये है आपका 0 is less than equal to r is less than equal to d। तो लेट अस डिस्कस केस फर्स्ट। अगर हम लेते हैं तुम्हारा c को c रहने देते हैं और d को 2 लेते हैं, फॉर c अब जब d 2 है तो नेचुरली रिमाइंडर क्या होगा, 0 and 1। तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 and 1। फॉर रिमाइंडर r इक्वल टू 0, फॉर रिमाइंडर r इक्वल टू 0, c बराबर क्या हो जाएगा, जब r 0 लेंगे तो c बराबर और d 2 ले रहे हैं, d कितना ले रहे हैं 2, तो 2q प्लस 0 बराबर 2q। और q क्या है, q को होल नंबर ले लो,
जब q बराबर 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 क्या होगा? 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। q क्या है? होल नंबर लिया है, 0 1 2 3 4, और 3 लिया मान लो 6, 4 लिया 8। आपने क्या देखा इन्हें? ऑल आर डिविजिबल बाय 2। ये कलेक्शन ऑफ इवन नंबर है। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ इवन नंबर है ये। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। अब जब r इक्वल टू 1 होगा, देखो तो आपको ये नंबर मिलेगा। c क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1। यार के लिए 0 रखा, 1 रखा, और d के लिए 2 लिया है। d को पर्टिकुलर 2 लिया है। अब q बराबर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 मिला। और q बराबर 1 लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11, 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13। अब देखो 2 इंटू 7 14 प्लस 1 15। ये कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर है। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। तो C is any whole number but greater than D, greater than D. C is always greater than D। और D को हमने कितना लिया है? 2 लिया है, यानी जो C है 2 से बड़ा होगा। C is always greater than 2। तो अब इसमें देखा तुमने कि देखो दोनों को मिला दो तो क्या मिलता है? कि ये इवन नंबर मिलता है और ये ऑड नंबर मिलता है। तो 2q इज इवन नंबर, 2q प्लस 1 इज ऑड नंबर। इसको ध्यान रखना। अब आप कह सकते हैं दैट इज, नोट 1 कर लो इसमें, नोट 1, दैट इज एवरी इवन इंटीजर is of the form 2q। देख लो 2q, every even integer is of the form 2q। ये 0 2 4 6 8 10। Note 2, every positive odd integer, यहां भी पॉजिटिव लिख सकते हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। समझे? एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। अब नेक्स्ट केस करिए। नेक्स्ट केस है फॉर एनी c एंड d इक्वल टू 3। अब d कितना लेंगे हम लोग? अभी आपने ये सीखा कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
2q, and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. ये कब मिलता है? जब हम d को 2 लेते हैं. d कौन है? डिवाइजर है. d कौन है? डिवाइजर है. c कौन है? डिविडेंड है. c कौन है? डिविडेंड है. देखो c है आपका डिविडेंड, d है डिवाइजर और q है कोसेंट, r है रिमाइंडर. तो जो डिविडेंड है दैट कैन बी ऑफ द फॉर्म, और डिविडेंड में अगर इवन डिविडेंड है, इवन डिविडेंड इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 2q. इवन डिविडेंड का फॉर्म क्या होता है? 2q. q क्या है? होल नंबर है. 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो रखना है आपको. तो ये सारे नंबर मिल जाएंगे. और ऑड डिविडेंड है, वो किस फॉर्म का है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 2q plus 1. q क्या है? होल नंबर है. जब होल नंबर रखेंगे तो आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 मिल जाएगा. तो आप कह सकते हैं एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर या एवरी पॉजिटिव डिविडेंड. c क्या है? डिविडेंड है. c और d में, r में क्या रिलेशन है? c डिविडेंड है, d डिवाइजर है, r रिमाइंडर है. ये इनमें रिलेशन है आपको. अगर पॉजिटिव डिविडेंड इवन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 2q. अगर पॉजिटिव डिविडेंड ऑड है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 2q plus 1. यही दोनों मिलते हैं. तो किस डिवाइजर के लिए मिलते हैं? 2 हो डिवाइजर. लेकिन अगर डिवाइजर 3 हो जाएगा तो कुछ और मिलेगा आपको. तो लेट अस डिस्कस अनदर केस फॉर c एंड d इक्वल टू 3. जब d इक्वल टू 3 लेंगे आप, देखिए तो रिमाइंडर हो जाएगा. जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, 1, 2. 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा, देखो 0, 1, 2. तो फॉर r इक्वल टू 0 c कितना हो जाएगा? c का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, देखिए dq प्लस r 0 है तो c क्या होगा? dq. d हमने कितना ले रखा है? 3. तो ये हो जाएगा dq प्लस r आपको हो जाएगा c बराबर 3q हो जाएगा. तो क्या 0 है ना, और d आपका 3 है डिविडेंड, c है डिवाइजर, 3 है रिमाइंडर, 0 है अभी फिलहाल. रिमाइंडर 0, 1, 2 हो सकता है. तो 3q से क्या मिलेगा? q होल नंबर है. q होल नंबर है. 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है. तो 0 मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा. यानी ये मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहा है. क्या मिल रहा है? ए मल्टीपल ऑफ 3. ए मल्टीपल ऑफ फॉर r इक्वल टू 0. अब फॉर r इक्वल टू 1 क्या मिल रहा है? 3q plus 1. अब 3q plus 1 में q बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 1. और q बराबर 1 लेंगे तो 3 into 1, 3 plus 1 4. q बराबर 2 लेंगे तो 3 2 या 6 plus 1 7. 3q plus 1 का मतलब ये होता है 3 into q plus 1. ये मतलब होता है इसका dq plus r जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है d into q plus r. ये मतलब होता है 1, 4, 7. अब 3 लेंगे तो 3 3 या 9 plus 1 10. 4 लेंगे तो 3 4 या 12 और 13. ये आपको नंबर मिलेंगे 3q plus 1. एंड फॉर r equal to c 3q plus 2. 3 into q plus 2. अब q बराबर 0 लो तो 2 आएगा, और 1 लो तो 3 into 1 plus 2 5. 2 लो तो 8.
3 लो तो 3 3 जा 9 + 2 11, 4 लीजिए तो 3 4 जा 12 + 2 14। ये मिला आपको। देखिए इसमें ये तो प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 3 है और ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है और ये भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। देखो इसमें आपको मिलेगा वी कैन easily verify that we can easily here verify that product of 3 consecutive positive integers is always divisible by 6। देख लो अब इसमें कौन कौन से आपको नंबर मिल रहे हैं देखना। यहां मिला 1, देखना ये 1 2, बहुत पहले हमने आपको लगातार लिखा था, एक बार फिर ऊपर लिखता हूं देखना। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिवीजन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो 1 2 3, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 6 आ रहा है और 2 3 4 इनका कितना आ रहा है 24, यानी डिविजिबल बाय 6 है। अब आइए 3 4 5 60, ये भी डिविजिबल बाय 6 है। 4 5 6 तो ये आ गया 120, ये भी डिविजिबल बाय 6 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे डिविजिबल बाय 6 हैं, सारे डिविजिबल बाय 6 हैं, समझे। तो आप वही चीज यहां दिखाया है कि वी कैन इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। लगातार कंसेक्यूटिव 3 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा डिविजिबल बाय 6 होता है। आप देख सकते हैं इजीली, क्लियर। देखो अब इसमें हम लोग को अगर ये प्रूफ दिखाना हो तो कैसे भी C के लिए और D = 3 के लिए 3Q + 1 3Q + 2, C का ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3Q + 1 3Q + 2 if divisor is 3। इसके पहले आपने पढ़ा था एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 2Q and 2Q + 1। वो कब मिलता है जब डिवाइजर 2 हो। और 3 में आपने देखा कि इसमें 3 एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द 3 डिफरेंट फॉर्म, C = 3Q, C = 3Q + 1 and C = 3Q + 2। अब तुम लोग C और D = 4 के लिए निकालो। देखो C and D = 4, अगर हम डिविडेंड को C रखते हैं, डिविडेंड क्या है C है और डिवाइजर क्या है 4 है, तो कितने प्रकार के in how many different ways we can represent C। तो C कितने different form ले सकता है। What are the different forms taken by C
व्हेन डिवाइजर इज 4। अगर डिवाइजर 4 है, देखो तुमने देखा होगा अगर डिवाइजर 2 था तो डिविडेंड ने कितने डिफरेंट फॉर्म लिए थे? 2। कौन? 2q एंड 2q प्लस 1। और अगर डिवाइजर आपका 3 था तो आपने देखा डिविडेंड c कितने डिफरेंट फॉर्म ले सकता था? 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम डिविडेंड को 4 लेते हैं तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म कितने डिविडेंड कितने तरह का हो सकता है? पॉजिटिव डिविडेंड सी 4 प्रकार का होगा। 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। लिखिए नेक्स्ट केस, ये इंटरप्रिटेशन है। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे उसको मैंने इंटरप्रेट व्याख्या कैसे कर सकते हैं वो वाली बात है। अब देखिए आया c इक्वल टू फॉर एनी c एंड d इक्वल टू 4। एनी c मतलब ये ग्रेटर देन d होता है। c इज ऑलवेज ग्रेटर देन d। c इज ऑलवेज, एक ही शर्त है इसमें कि c इज ग्रेटर देन d। फॉर c एंड d इक्वल टू 4, रिमाइंडर क्या होगा? 0, 1, 2, 3। अगर आप डिवाइजर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। 0 कब होगा? जब 4 से आप 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और जब 4 से आप 8 में डिवाइड करेंगे, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया? 0। जब 9 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया? 1। जब 10 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। और जब 11 में डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 3 रिमाइंडर आएगा। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैन नेवर बी 4। 4 से लेस होना पड़ेगा। इट हैज टू लाई बिटवीन 0 एंड 4। रिमाइंडर को कहां लाई करना पड़ेगा? r को लाई करना पड़ेगा 0 एंड 4। लेस देन 4 रहेगा ये। तो अब चलो अपन 0 से शुरू करते हैं कि फॉर r इक्वल टू 0, फॉर r इक्वल टू 0, c बराबर 4q, 0, 4, 8, 12, 16, 20। क्योंकि q बराबर 0 तो q होल नंबर है। 0, 4, 8, 12, 20। और r बराबर 1 लोगे तो c बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1। q बराबर 0 पे 1, q बराबर 1 पे 4 1 जा 1 प्लस 4 5। और q बराबर 2 लेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9। और q बराबर 3 लेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस 1। और q बराबर 4 लेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 1। और देखो 5 लो तो 4 5 जा 20 प्लस 1। और r बराबर 2 ले तो 4q प्लस 2। r बराबर 0, q बराबर 0 तो 2 मिलेगा। और 1 लेंगे तो 4 प्लस 2 6 मिलेगा। और 3 लेंगे तो या 2 लेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 2 10 मिलेगा। 3 लेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस 2 14 मिलेगा। और 4 लेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 2 18 मिलेगा। 5 लेंगे तो 4 5 जा 20 प्लस 2 22 मिलेगा। ऐसे मिलेगा। और r बराबर 3 पे 4q प्लस 3 तो q बराबर 0 तो 3 हो जाएगा।
q बराबर 1, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 2 लो 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 4 5 जा 20 प्लस 3 23। देखो ये मिला आपको। अब आपने देखा इसमें 0 4 8 ये तो इवन नंबर है, 2 6 10 14 भी इवन नंबर है, यानी 4q और 4q प्लस 2 इवन नंबर है। 1 5 9 ये ऑड नंबर है, 3 7 11 15 19 23 ऑड नंबर है। तो आपने देखा कि 4q और 4q प्लस 2 इवन नंबर है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ऑड नंबर है। यानी जो 2 से डिविजिबल है, c बराबर 4q को क्या लिखोगे, 4q को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, ये इवन हो गया। इवन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 2, तो व्हाट इज रिमाइंडर 0। इवन नंबर हैज रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 2। और ये देखो इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हो, 4q प्लस 2 में, 4q प्लस 2 में आप क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2q प्लस 1, यानी ये भी 2 का मल्टीपल है। और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को आप मल्टीपल ऑफ 2 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये जो डिविडेंड है, here we have represented dividend in 4 different types। 4 different types में डिविडेंड c को रिप्रेजेंट किया गया है। जब डिवाइजर 4 है और जब डिवाइजर 4 हो तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 3, तो 4 तरह के आपको मिल गए डिवाइजर डिविडेंड। अब इसमें नोट लिखो क्लियरली, clearly 4q and 4q plus 2 are even numbers। Clearly 4q and 4q plus 2 are even numbers and 4q plus 1 and 4q plus 3 are odd numbers। Four q and 4q plus 2 are even numbers and 4q plus 1 and 4q plus 3 are odd numbers। ठीक है, अब आप देखो, अब आप लोग ये अपने मन से बनाइए, c और d इक्वल टू 6 लेके आप बनाइए, c एंड d इक्वल टू 6, फॉर c एंड d इक्वल टू 6 लीजिए। अब आप जो है देखो, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था consecutive numbers are those numbers which follow each other without gaps from in order from smallest to largest। तो आपने 2 consecutive number में क्या देखा था, in any 2 consecutive number positive number, one is even and other is odd। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा। उसके बाद आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में किस चीज को हम लोग बार बार रिपीटिशन करते हैं, रिपीटिशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे कहते हैं,
डिवीजन फार्मूला को कहते हैं। डिवीजन फार्मूला क्या है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर का एक रूल होता है, जो भी डिवाइजर है उससे छोटा होगा। अगर डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर 0 और 1 हो सकते हैं। अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 हो सकते हैं। अगर डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर 0, 1 और 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि जितने भी आपके, जब डिवाइजर 2 था तो आपको एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी, एनी पॉजिटिव इंटीजर या एनी पॉजिटिव डिविडेंड कैन बी ऑफ एनी 2 फॉर्म। पहला फॉर्म क्या था? C बराबर 2Q इवन नंबर। सेकंड फॉर्म क्या है? C बराबर 2Q प्लस 1 ऑड नंबर। और जब आपने डिवाइजर 3 लिया था तो आपने देखा था कि एनी पॉजिटिव C और डिविडेंड कैन टेक 3 डिफरेंट फॉर्म with corresponding to reminder 0, 1 and 2। तो C बराबर 3Q मिला था, C बराबर 3Q प्लस 1 मिला था, C बराबर 3Q प्लस 2 मिला था। फिर आपने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। फिर आपने देखा डिविडेंड C है और डिवाइजर 4 लिया था, तो वहां पर डिविडेंड C के 4 डिफरेंट फॉर्म आए थे विथ रिमाइंडर R इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। तो डिविडेंड C का फर्स्ट फॉर्म क्या था? 4Q। जब R 0, 4Q क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2Q, यानी ये इवन नंबर है। 4Q प्लस 1, ये 2 कॉमन नहीं ले सकते। 4Q प्लस 1 ऑड नंबर है। 4Q प्लस 2, तो 2 इंटू 2Q प्लस 1, यानी ये आपके इवन नंबर हुए। 4Q प्लस 3 ऑड नंबर है। देखो अब इसके बाद आइए आप, अब हम लोग डिविडेंड को तो C ही रखते हैं, डिवाइजर 6 लेते हैं। उसमें देखो रिमाइंडर क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए अब अगर हम लोग डिवाइजर को 6 लेते हैं, डिवाइजर को जब 6 लेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा। यानी ये जो है 6 से छोटा होगा। तो इसका फॉर्म होता है C बराबर DQ। D को हमने 6 ले लिया है। R क्या है? 0 एक बार है, एक बार 1 है, एक बार 2 है रिमाइंडर, एक बार 3 है, 4 है। यहां तक आप ले सकते हैं। आपको क्लियर है? 6Q को क्या लिख सकते हो? 6Q को लिख सकते हो 2 इंटू 3Q, यानी ये इवन नंबर है। क्या है ये? इवन नंबर है। इवन नंबर है ये। क्या मिलेगा आपको? देखना मिलेगा Q बराबर 0 ले लो, 0, 1 लेंगे तो 6 मिल जाएगा, 2 लेंगे तो 12 मिल जाएगा, 18, 24, 6, 12, 18, 24, 30। अब 6, 2 प्लस 1 देखो, ये 2 कॉमन नहीं आ रहा, ये ऑड नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है। इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है।
तो q बराबर 0 लिया तो 1 आया, और q बराबर 1 लेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 13, 19 और 3 लेंगे तो 19, यानी सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। लेकिन 6q प्लस 2 में 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर आपको एक इवन नंबर मिल जाएगा। कलेक्शन ऑफ, चलो रखो, q बराबर 0 तो 2 मिलेगा, q बराबर 1 तो 8 मिला, और 2 रखा तो 14, 3 रखा तो 20, और 4 रखा तो 26, यानी इसमें इवन नंबर है, सब 2 से डिविजिबल है। अब 6q प्लस 3 में 2 कॉमन नहीं आएगा, ये ऑड नंबर है, इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा। अब q बराबर 0 लिया तो क्या मिला 3, q बराबर 1 मिला, 1 लिया तो 9, 2 लिया तो 15, 3 लिया तो 21, इस तरह से सारे और मिल रहे हैं, लेकिन इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिला 3q प्लस 2, और जहां 2 डिवाइजर है वो इवन नंबर होता है। 2 किसका डिवाइजर होता है, इवन नंबर का, और 2 जिसका डिवाइजर नहीं होता उसे ऑड नंबर कहते हैं। अब q बराबर 0 लो तो आया 4, 1 लो 10, 2 लो 16, और 3 लो 22, 4 लो 28। अब यहां देखो 2 कॉमन नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, ये ऑड नंबर है। q बराबर 0 लीजिए तो 5, q होल नंबर है, q 0 1 2 3 4 लेते हैं, होल नंबर है q। 1 लिया 11, 2 लिया 17, 3 लिया 23, सारे ऑड नंबर है। इतना इस तरह से मिल जाते हैं आपको। एनी पॉजिटिव इंटीजर c कैन बी ऑफ द फॉलोइंग 6 फॉर्म, out of which 6q, 6q plus 2, 6q plus 4 are even number because these are divided by 2. 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are odd number because these are not divisible by 2. These are not divisible by 2. समझे? ओके, दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इंटरप्रिटेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें आपका है क्लियरली clearly 6q plus 2 and 6q plus 4 are even numbers, and 6q plus 1
6q plus 3 and 6q plus 5 are odd numbers. क्लियर है सभी को? देखो अब हम लोग इसको रब करते हैं कुछ एक दो लाइन। पहले आप ये समझिए कि C बराबर dq प्लस r का मतलब क्या होता है? C बराबर d इंटू q प्लस r। q क्या है? होल नंबर है, 0 1 2 3 4 ऐसे है। और q बराबर 0 C क्या हो जाएगा? सिर्फ ये तुम्हारा r के बराबर बचेगा। q बराबर 1 के लिए क्या बचेगा? d प्लस r। q बराबर 2 के लिए q बराबर 2 के लिए क्या बचेगा? c बराबर 2d प्लस r। ऐसे ही अपना चलता है ये आपको समझना चाहिए कि ये डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का ही नया नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और जब उसको बार बार रिपीट करते हैं, कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 न हो जाए। इसका नाम क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं? HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, और जो आपका होल नंबर है उसको इंटरप्रेट करते हैं। सब होल नंबर तो क्या आपके इंटरप्रेट हो रहे हैं कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज होल नंबर्स, पॉजिटिव से बेटर पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। कितने प्रकार से हम पॉजिटिव होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड डिवीजन लेमा से कर रहे हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही क्लास 8 में नाम था डिवीजन फार्मूला, डिवाइजर बराबर डिविडेंड इंटू कोसेंट, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कुछ नया नहीं है, बस इंटरप्रिटेशन है और डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग है, अलग प्रकार से लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। अब आइए आप देखो, अब एक नोट लिखिए। फर्स्ट नोट 1, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the following form. First, 2q plus 1 कब मिलता है? ये C 2q plus 1 कब मिलता है? जब d बराबर 2 लेते हैं, डिवाइजर को 2 लेते हैं, डिविडेंड को C लेते हैं। तो ये आपको ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या मिलेगा? 2q plus 1। 4q plus 1 ये कब मिलेगा? एनी C एंड डिविडेंड डिवाइजर बराबर कितना लेते हैं? D माने डिवाइजर होता है, जानते हो ना? C डिविडेंड है। डिविडेंड में डिवाइड करते हैं ना, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। ये आपका पॉजिटिव और इंटीजर ये दोनों कब मिलेंगे? जब डिवाइजर 4 हो, डिविडेंड C हो। सिक्स क्यू प्लस 1, 6q plus 3
6q + 5 एनी सी। हालांकि सी का एक रूल होता है कि वो डी से बड़ा होता है, डिविडेंड का रूल होता है जो डिवाइजर से बड़ा होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये ऑड नंबर कब मिलेंगे? जब डिवाइजर 6 हो, तो ये ऑड नंबर आपको मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, these are the standard form of odd number। जब आप डिविडेंड को, डिवाइजर को कभी 2 लेंगे, कभी 3 लेंगे, कभी 6 लेंगे, तो ये लोग मिलेंगे आपको। अब आइए, एनी पॉजिटिव इंटीजर नोट सेकेंड, any positive even integer x is of the form first 2q। 2q कब मिलता है? जब डिवाइजर को 2 लेते हैं, कब मिलेगा ये? सेकेंड आप 4q एंड ये कब मिलेगा? जब c हो और d बराबर 4 हो, डिवाइजर 4 हो, d 4 डिवाइजर है, c 4 डिविडेंड, और मिलेगा 6q + 2 d बराबर 6 है। तो ये इवन नंबर आपको मिल जाएंगे, समझे? तो ये आपको लिख लेना चाहिए। लिख पा रहे हो कि नहीं? जल्दी तो नहीं हो रही? देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का या लेमा का 2 काम है। पहला काम है जब बार बार उसको रिपीट करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालते हैं, और दूसरा काम है कि जो होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स, तो उनको हम कितने डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें कितने इवन है, कितने ऑड हैं। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब आपको कब किसकी जरूरत पड़ जाए, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है, आपको इनमें से किसको लेना है। तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, और वैसे सही है। देखो अब आप आएंगे नोट 3, let x be any positive integer, then it is of the form। अगर x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका फॉर्म क्या हो सकता है, 2q और 2q + 1, 3q + 1, 3q + 2, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। तो ये एनी पॉजिटिव इंटीजर
कैन बी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म। इसमें से कौन सा फॉर्म आपको लेना है, अब ये आपको तय करना है। सवाल से क्वेश्चन के हिसाब से तय होगा। देखिए, तो अब हम लोग को करीब करीब थियरम पार्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं काफी कुछ। अब हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। किताब लेके आना तुम लोग। ये तो आपने लिख लिया है ना, ये 1 of 3 कंसेक्यूटिव। देखो इसमें एक और नोट बाकी है, लिख लो। नोट 4, नोट 4 यहां तक तो लिख लेते होंगे लोग। अभी तक एक हमने छोड़ ही रखा है। देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर आप देखें, 0 घटाओ, पॉजिटिव इंटीजर की बात करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बहुत है इतना। अब देखो इसमें नोट देखिए, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं दे फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर विदाउट एनी गैप। जैसे 1 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस तरह से आप बढ़ते जाइए। दे फॉलो ईच अदर विदाउट एनी गैप। Consecutive numbers follow each other without any gap in order from smallest to largest. गैप होता नहीं, ऑर्डर से चलना है। तो 1 2 कंसेक्यूटिव है, 2 3 कंसेक्यूटिव है, 3 4 कंसेक्यूटिव है, 4 5 है। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव 2 नंबर। अगर कंसेक्यूटिव 3 नंबर की बात आएगी तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ऐसे आप ले सकते हैं। कंसेक्यूटिव 4 नंबर की बात आएगी तो उस प्रकार से लेना पड़ेगा कि दे फॉलो ईच अदर विदाउट एनी गैप इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो चाहे जितने कंसेक्यूटिव हो, रूल वही है कि उनमें कोई गैप नहीं होगा। एंड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलना है आपको, और वो भी इन ऑर्डर चलना है, जंप नहीं लगा सकते। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर की डिफिनीशन है। अब इस पे आप नोट लिखें। फर्स्ट देखो, ये हम बहुत पहले आपको लिखवा दिए हैं कि आउट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स एनी वन इज ऑड देन अदर इज इवन। और प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इवन। ये हम लिखवा चुके हैं। 2 कंसेक्यूटिव का हम सब कुछ लिखवा दिया है। अब हम 3 कंसेक्यूटिव का लिखवा रहे हैं। 2 कंसेक्यूटिव में एक इवन होता है, एक ऑड होता है, और 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट इवन होता है। ये हम लिखवा चुके हैं। अब 3 का देखो, 1 ऑफ एवरी, नोट है ये भी, 1 of every 3 1 of every 3 consecutive positive integers is divisible by 3. So the product of 3 consecutive integers will be multiple of 3.
देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लो, वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। 1 2 3 देखो है ये 3 से डिविजिबल, 2 3 4 देखो ये है 3 से डिविजिबल, 3 4 5 देखो अभी भी है, 4 5 6 देख रहे हैं। तो वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6। देखो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 into 2 into 3 6, 2 into 3 into 4 24, 3 4 जा 12, 5 जा 60, 4 5 जा 26 जा 120 देखो, एंड देयर प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ 6। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए वन ऑफ द एवरी 3 consecutive positive integer is divisible by 3, so the product of 3 consecutive integers will be a multiple of 3। अब इसके बाद लिखिए दैट नेक्स्ट, इसी में द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव positive integers is always divisible by 6। देखो 3 consecutive numbers can appear in following 2 different ways। देखो the product of 3 consecutive positive integers is always divisible by 6। 3 consecutive numbers can appear in following 2 different ways। First, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even। तो देखो इन 3 में कोई एक तो 3 से डिविजिबल है और 2 कंसेक्यूटिव में एक 2 से डिविजिबल होता ही है, तो 3 into 2 6 से डिविजिबल हो जाते हैं ये। One of every 3 consecutive positive integer is divisible by 3 और one of every 2 consecutive positive integer is divisible by 2। इसलिए the product of 3 consecutive integers will be a multiple of 3। So the product of 3 consecutive integers will be a multiple of 3। देखिए आपने क्या पढ़ा है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 2 consecutive integers follow each other in order without any gap from smallest to largest।
अब जो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें एक इवन होता है, दूसरा ऑड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि उसमें इवन ही है और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता ही होता है। अब आइए, इन एवरी 3 consecutive integer you have learned any one is always divisible by 3. That is a multiple of 3. जैसे product of 3 consecutive integer is a multiple of 3 और product of 2 consecutive integer is a multiple of 2। तो अगर दोनों को एक साथ मिला दिया गया तो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ए मल्टीपल ऑफ 2 into 3, दैट इज 6। तो इसको आसानी से समझ सकते हो जब भी प्रूफ करने को आएगा। एक नोट आप और लिख लें, हमारे ख्याल से इसको लिख लिया होगा। देखो ये है ऑड इवन ऑड, 3 कंसेक्यूटिव इस तरह से लिखते हैं और 2 कंसेक्यूटिव कैसे लिखोगे? 2 कंसेक्यूटिव लिखोगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखेंगे आप। अगर पहले ऑड है तो बाद वाला इवन है, या पहले इवन है तो बाद वाला ऑड है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इवन होता है, यानी इवन को क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑफ 2। और इन तीनों का प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 3 है और इनमें से किसी दो का प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 2 है। तीनों का प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 2 into 3 6 हो गया। और भी बताएंगे, लेकिन एक नोट और लिख लो, फिर इसको अभी डिस्कस अगले क्लास में भी तो करेंगे। देखिए, डेली का डेली काम कर लिया करो। सबसे पहले हम लोग एक नोट इसमें और लिख लो, टू प्रूव दैट ए number is divisible by 6, we prove it in 2 steps. Step 1, number is divisible by 2, and the number is divisible by 3. और दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब इसको देखो, समझने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट समझना क्या है आपको? कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स एंड कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स, ये आपको समझना है। और इसके पहले आपको समझना है कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो consecutive numbers are those numbers which follow each other in order without any gap from smallest to largest. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive number है तो you know that in a consecutive 2 number if one is odd then other is even. यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive number is always even. And you have also learned that in a 3 consecutive number, any one of them is always divisible by 3. And product of 3 consecutive number is
ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, क्योंकि उस 3 में जो 2 कंसेक्यूटिव है ना वो 2 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू 2 6 से डिविजिबल हो जाते हैं। खैर ये तो अभी बेसिक चीज है। अभी और 2 कंसेक्यूटिव नंबर इस तरह से अपीयर होते हैं, ऑड इवन, इवन ऑड, और 3 कंसेक्यूटिव ऐसे होते हैं, ऑड इवन ऑड, इवन ऑड इवन। तो इसको आप समझिए। और कहीं कोई डिफिकल्टी आई होगी तो आप बताएंगे। अभी हम जूम पे जाते हैं और कल हम लोग एग्जाम्पल 1.1 शुरू करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसको रिपीट थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। तो अभी आप वेट करिए, जूम पे चलते हैं, जूम पे अपनी डिफिकल्टी बताइए, सो दैट आई कैन रिमूव देम। जूम पे लगा।